गुवाहाटी में प्रोटियस नाम का पहाड़ रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। 549 का टारगेट सेट किया है साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने और इस सीरीज के आखिरी दिन विश्व टेस्ट चैंपियंस को चाहिए 8 विकेट सीरीज 2-0 से जीतने के लिए। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं सबा करीम। सबा, एक समय लग रहा था कि साउथ अफ्रीका शायद कोई टाइमलेस टेस्ट सोचकर खेल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे नज़रिए से ये भी दर्शाता है कि कितनी कॉन्फिडेंस है इस टीम में। ये दूसरा नज़रिया ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनको ये लग रहा था यश के जितने ओवर्स पड़े हुए हैं वो काफ़ी रहेंगे, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर नज़र आई है। ईडन में भी हम लोगों ने यही देखा था, वहाँ पे हालांकि विकेट कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था, पर यहाँ पर पहली पारी में ख़ास करके जब विकेट अच्छा खेल रहा था वहाँ पर भी हमारी पारी बिखर गई। और तो उनको उम्मीद यही है कि जितने भी ओवर्स उनके पास रहेंगे उनका अटैक इतना ज़्यादा बैलेंस्ड है कि वो ये विकेट ले सकते हैं। जी हाँ, भारत के नज़रिए से इस मुकाबले में लक्ष्य 549 तो बिल्कुल भी नहीं था। लक्ष्य था तकरीबन 100 ओवर जो बचे थे इस मैच में जब बल्लेबाजी शुरू हुई, और चौथे शाम को ही 2 बड़े झटके। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल दोनों हताश, और दोनों अनुभवी बैटर्स हैं और दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आज का दिन खेलना, उसके बाद नए सिरे से शुरुआत करना कल के लिए, पर वो चूँकि हो नहीं पाया। और दोनों जो विकेट्स गिरे हैं वो खुद की गलती से ही गिरे हैं। उसमें ऐसा नहीं था कि गेंद बहुत ज़्यादा अच्छी डाली थी, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो या फिर केएल राहुल हो। जिस तरह के बैटर्स हैं, जितनी उनके अंदर टैलेंट है, जो स्किल है, इस तरह की गेंदों को खेलना और अनबीटन होके जाना ये बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए। अब वो नहीं हो पाया है तो दबाव अब पूरी तरह से इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के ऊपर आ गया है। जायसवाल पिछले 8 पारियों में चौथी बार कट शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं पेसर के सामने। ये शॉट उनका फ़ायदेमंद रहा है, बहुत रन बटोरते हैं इस शॉट के द्वारा, पर क्या कहीं कोई एक तकनीकी कमी नज़र आती है आपको? तकनीकी कमी नहीं, कुछ गलत शॉट सिलेक्शन मुझे नज़र आता है। ऐसा शॉट जो आपको बहुत ज़्यादा रन्स देता है, उसको मारना तो बनता है, पर सही बॉल चूज़ करके मारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह के डिसमिसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस गेंद पर उनको बैकफुट पे आके पंच करना चाहिए था वहाँ पर वो स्क्वायर कट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये उनका सबसे प्रोडक्टिव शॉट है, वही यही खेलेंगे तो उनके पास रन आएंगे। पर ऐसी बात है नहीं। वो बैकफुट पे भी आके पंच करते तब भी पूरा जो सामने का जो एरिया वो खुला रहता है, वहाँ पे आप रन्स बना सकते थे, पर वो चूँकि हुआ नहीं है। और अब मुझे लगता है कि अब गेम प्लान कुछ इस प्रकार का बनाने लगी है टीम जायसवाल के सामने कि किस तरह से उनको फंसाया जाए। 1-2 बॉल आप बाउंसर डाल दीजिए, उसके बाद बॉल को थोड़ा अंदर रखिए, और उनको जैसे लगता है थोड़ी रूम मिली है वहाँ से वो स्क्वायर कट करने चले जाते हैं। तो थोड़ा और संभल कर, थोड़ा और सही शॉट सिलेक्शन के साथ उनको आगे बढ़ना होगा। साथ ही केएल राहुल के लिए भी एक काफ़ी निराशाजनक सीरीज़, 4 पारियों में 68 रन। अब इस नए भारतीय टीम के वो सबसे तजुर्बे वाले बल्लेबाज हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद रहती है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जब वो रन बनाते हैं तो उनकी शख्सियत अलग किस्म की नज़र आती है, पर वो जब रन नहीं बनाते हैं तो हमेशा ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा खिलाड़ी रन क्यों नहीं बना पा रहा है। तो ये दुविधा ना ही केवल केएल राहुल के मन में है, पर हम सब लोगों के मन में भी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हैं केएल राहुल के ऊपर। और आज भी वो जिस तरह से आउट हुए, वो आउट होने वाली गेंद थी नहीं मेरी समझ से, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके अंदर वो काबिलियत है, वो स्किल है इस तरह की गेंदों को खेलने का। अगर वहाँ से आप ऑन साइड में खेलने का प्रयास करेंगे तो फिर आप गैप क्रिएट कर रहे हैं बैट और पैड के बीच में से, वो भी ऐसे विकेट पे जहाँ बॉल टर्न कर रही है, उसके साथ साथ एक क्वालिटी स्पिनर को जब आप खेल रहे हैं तो ये गलती की आज केएल राहुल ने। इसके पहले भी जिस तरह की पारियाँ उन्होंने खेली है, मुझे ये लग रहा था यश के जिस तरह से उनके करियर को और फ्लरिश कर लेना चाहिए था इस दौर में जब विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, वो ऊंचाई अभी तक प्राप्त करने में असफल रहे हैं केएल राहुल। तो ये 2 विकेट गिरते हुए भारत के स्टंप से पहले चौथे दिन, पर चौथे दिन जो बाकी का खेल था उसमें साउथ अफ्रीका को कोई ख़ास परेशानियां नहीं हुई बल्लेबाजी करते हुए। ट्रिस्टन स्टब्स ऑलमोस्ट शतक बनाने से रहे। 94 की पारी, एक यादगार पारी एक युवा खिलाड़ी के लिए। हाँ, और ये बहुत कुछ उनको देकर जाएगा ये पारी। ये उनको सबसे बड़ी बात है कि विश्वास देकर जाएगा कि
टफ इंडियन कंडीशंस में बहुत ही शानदार स्पिन बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने रन्स बनाया जब टीम को आवश्यकता थी। वो स्टेबिलिटी उन्होंने प्रदान की है और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका अब उनके तरफ नंबर 3 की पोजीशन के बारे में सोचे, क्योंकि इस तरह के कंडीशंस में आके रन बनाना आसान होता नहीं है। और स्टब्स ने बहुत ही अच्छी पारी खेली। हालांकि मुझे कई बार ये लग रहा था कि अब उनको थोड़ा और खुलकर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, पर वो पहले से जो टीम का जो गेम प्लान था, टीम की जो टैक्टिक्स थी, यही रही होगी कि 500 का जो मैजिकल नंबर है उन्होंने उसको दिमाग में रखा होगा। तो उस लिहाज से या फिर उस प्रकार से ट्रिस्टन स्टब्स ने बल्लेबाजी की, वहाँ तक पहुँचना सबसे बड़ा लक्ष्य था उनके लिए। जी हाँ, और 549 का जो लक्ष्य सामने रखा है भारत के, वो टेस्ट इतिहास में किसी भी विजिटिंग टीम द्वारा लिखा गया हाईएस्ट टारगेट है भारत के खिलाफ। भारत में उसमें योगदान था टोनी डिजोर्जी का भी, जिन्होंने 49 रन की पारी खेली, और वो साझेदारी इस सीरीज़ की पहली शतकीय साझेदारी है सबा। एक दिन जहां पर भारत के स्पिनर्स लगातार बॉलिंग कर रहे थे, उस दिन इस सीरीज़ का सबसे पहला 100 पार्टनरशिप आना, क्या ये डे 5 के लिए एक रे ऑफ ऑप्टिमिज्म लाता है भारत के लिए? वो है यश, ये दर्शाता है कि इस विकेट पे अगर आप सही कंसंट्रेशन के साथ, सही जजमेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो आप लंबे समय तक बैटिंग कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ये बहुत बड़ी बात इस वजह से भी रही है कि ये नज़र आता है कि बहुत जल्दी वो सीख रहे हैं। तो जो गलतियाँ उन्होंने ईडन गार्डन्स में की थी, वो गलतियाँ उन्होंने यहाँ पे दोहराई नहीं है, पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी। तो उनके लिए बहुत कुछ एडवांटेज रहा है। पर हाँ, भारत के बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी ज़रूर है और उनको प्रयास तो यही करना होगा कि जिस तरह की बैटिंग आज टोनी डिजोर्जी या फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने की, उससे आप बहुत कुछ सीखें और प्रयास ये करें कि जितना समय आप विकेट पे गुजारेंगे, आप भी एक लंबी पारी खेल सकते हैं। तो जिम्मेदारी तो है, लेकिन साथ में एक मौका भी है। एक युवा बल्लेबाजी क्रम, आप साई सुदर्शन को देख लें, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरेल, कि आप अपने करियर के एक काफ़ी स्टार्टिंग फेज़ में एक ओल्ड स्कूल टेस्ट मैच डे खेल पाएँ। हाँ, ये हम लोग बहुत कई बार कॉर्पोरेट लेवल पे बात करते हैं ना, मोटिवेशनल कोट ये होता है ना कि जब दबाव बढ़ता है तो वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो उसी लिहाज से अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इस यंग इंडियन बैटर्स के लिए। साई सुदर्शन अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल हैं, इसके बाद ऋषभ पंत के लिए भी पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं। तो इस तरह के नीतीश रेड्डी के लिए भी कि ये इस ऐसे विकेट में, 5th डे के विकेट में, रेड सॉइल का सरफेस जहाँ पर बाउंस नज़र आ रहा है, वो एक्स्ट्रा टर्न मिल रहा है कि आपके अंदर वो स्किल सेट है कि नहीं सरवाइव करने के लिए और मैच को ड्रॉ करने के लिए। तो इसको अगर आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, तभी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर सकता है। और उन बल्लेबाजों के लिस्ट में आप कुलदीप यादव का भी नाम जोड़ दीजिए। पिछले पारी में 134 गेंद खेले थे। क्या बैटिंग कर रहे हैं वो? अब नंबर 4। मुझे तो लगता है कि उनको नंबर 4 भेजा गया एक कारण की वजह से। जिस तरह की पहली पारी में उन्होंने 134 या 135 गेंदें खेली, तो उनके अंदर जो डिफेंसिव टेक्निक जो नज़र आई है यश, वो बहुत ही सक्षम है और उस तरह की डिफेंसिव टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी कल भी, कुलदीप यादव को भी और दूसरे बैटर्स को भी। चलिए, आखिरी सवाल इस सीरीज़ में आखिरी बार, क्या भारत ये मैच बचा पाएंगे? 15% मुझे लगता है कि भारत बचा पाएगा, नहीं तो फिर दक्षिण अफ्रीका 85% मेरे ख्याल में। टेस्ट श्रृंखला तो वो जीत ही गए हैं, वो 2-0 से ये टेस्ट श्रृंखला जीत सकते हैं। ओके, सबा करीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वो ड्रॉ अब भी काफ़ी अहम है भारत के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ तो हाथ से निकल चुका है, पर WTC के पॉइंट्स टेबल में वो 4 अंक कमा सकते हैं अगर किसी तरह 5वें दिन मैच बचा ले।